आपसे आगाज करूंगा राशिद भाई कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेले, आपको क्या लगता है इंडिया जीता है या ऑस्ट्रेलिया हारा है? ऑस्ट्रेलिया हारा भी है, इंडिया जीता भी है। थोड़ी सी ये कि अपनी स्ट्रेंथ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं खेली, जो उनकी स्ट्रेंथ है हाँ, क्या है? वो उनकी पेसर्स हैं उनके, और बैटिंग है। हम्म, एक आध स्पिनर, एक मैक्सवेल, ठीक है। इसी पे वो जीते हुए आए हैं। अब सही है। पहली दफा नहीं, बहुत दफा जीते हैं। हाँ, कई बार। T20 हो या वो शायद गलती कर गए, वीक स्पिनर्स थे उनके, जहाँ पे विकेट लेने की थी वहाँ पे विकेट नहीं लिए। ठीक। लेकिन मेन जो टाइम था वो 35 से 40 ओवर जो पाकिस्तान के खिलाफ वो आउट करने के लिए लेके आए थे, हाँ। रिजवान और सऊद शकील को, वहीं पे इन्होंने 2 प्लेयर आउट किए। हार्दिक पांड्या ने आउट किया, शामी ने आउट किया, स्टीव स्मिथ को आउट किया, और उसके बाद मैक्सवेल आउट हो गए। 2 उनकी मेन विकेट एक साथ गिर गई। एक साथ गिर गए। उसके बाद जो लग रहा था 300 बनेंगे, वो नहीं बन सके। लेकिन उसके बाद विराट कोहली आते हैं बैटिंग में, आउटस्टैंडिंग। सिर्फ इंडियन स्टार नहीं है, ग्लोबल स्टार है, बेशक। वो ड्रेसिंग रूम में भी हो, पहले 0 करे या 100 करे, उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होता। वो बहुत रिलैक्स लगता है अपनी ड्रेसिंग रूम में। जिस ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा वर्ल्ड कप प्लेयर रिलैक्स रहेगा अपने साथियों के साथ, वो ड्रेसिंग रूम हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। और यही सीनियर प्लेयर्स का काम होता है, भले वो टीम डाउन हो या वो रन करे या ना करे, लेकिन वो लिफ्ट करता है अपनी टीम को। जिस तरह से आप देखें, चाहे 0 किया होता है लेकिन सिराज आउट करता था या शामी आउट करता था, जिस तरह से उसका इनपुट होता था टीम के अंदर। सही कह रहे हैं आप। तो ये टीम एफर्ट जो होती है, टीम की जो चीज़ें होती हैं, ये मेरे ख्याल से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि विराट कोहली से आप सिर्फ बैटिंग नहीं, क्रिकेट के एथिक्स सीख सकते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम के अंदर हो चाहे बाहर हो ड्रेसिंग रूम के। अहमद भाई, बैटिंग की थोड़ी सी बात करेंगे, इंडिया पे आएंगे, इंडिया की जीत पर आएंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा क्रिटिकल निगाह से देखना चाहूंगा। स्टीव स्मिथ अच्छा खेल रहे थे, 73 रन की इनिंग्स गालबन, हाँ 73 रन की इनिंग्स उन्होंने खेल ली थी। उसके बाद इतना रैश शॉट शामी के अगेंस्ट उन्होंने मारा। स्टीव स्मिथ जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का, ऐसी सिचुएशन में जहां वो टिके रहते तो शायद 300 बन जाते, ऐसा रैश शॉट क्यों मारा होगा? देखिए, स्टीव स्मिथ की वजह से ही बड़ा अच्छा चल भी रहा था। जी। वो आउट हो गए ऊपर से, और उसके बाद स्टीव स्मिथ उसको लेके चले, लंबा लेके जाना चाहिए था। और लेकिन इन द एंड ऑफ द डे एक आधा मैच है, हो जाता है। अब जितने भी बड़े प्लेयर है ना, 1 2 3 मैचेस की इतनी कोई परवाह नहीं होती, हो जाता है। अनलेस कि आप बड़ी देर से फेलियर करते आ रहे हो। आज उनका जो शॉट था वो एक रैश शॉट था, लेकिन रैश शॉट भी क्यों लगते हैं? कोई ना कोई ऑपोजिशन टीम चीज अच्छी कर रही होती है, कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, कहीं ना कहीं आपको सफोकेट किया जा रहा होता है, आपको इस पोजीशन में लेके आया जाता है कि यार अगर ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भारत को क्रेडिट जाता है कि उनकी जो प्लानिंग थी, जिस तरह वो आने से पहले इंग्लैंड को उन्होंने 8 मैच हराए, उनके ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर थे, सबको इनफ गेम टाइम मिला। उसके बाद वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेके आए, 5 स्पिनर्स के साथ उतरे, तो ये क्रेडिट सारा भारत को जाता है। फिर एक दफा मैंने एक्सक्यूज नहीं सुना, पिछले 14 टॉस हो गए, रोहित एक टॉस नहीं जीता, एक दफा नहीं जीता कि जी कि हम टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हालांकि वाकई टॉस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, इतनी गेम पावर मौजूद है, इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं, किसी भी सिचुएशन को बड़ा कामली डील करते हैं। और उनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो आईसीसी के इवेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, बट बल्क ऑफ द लोड जो है वो उनके सीनियर प्लेयर। विराट कोहली की हम बात करते रहे, हमारे तो फेवरेट प्लेयर हैं, और हर गुजरती हुई इनिंग से 12वीं या नहीं भी खेले, लेकिन उनको देख के इंसान सीखता है। जिस तरह की ये भी आराम से, कोई कामनेस थी, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इतने स्ट्रांग है कि आप देखें आउट ऑफ फॉर्म थे भी पीछे, लेकिन जैसे आईसीसी का इवेंट आया है उन्होंने 360 डिग्री जो चेंज किया है। इन्हीं इवेंट्स के लिए आप पे इन्वेस्टमेंट होती है। और विराट कोहली, मुझे नहीं पता कि हमारे टॉप बैट्समैन के कितने स्कोर होंगे वनडे में, 5000 6000, उस बंदे के सिर्फ चेज में 8000 स्कोर हो गए हैं, सिर्फ चेज में। हाँ, एंड देन हम कहते हैं जी अहमद शहजाद के साथ कंपैरिजन या आमिर के साथ, नहीं 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 नहीं, फिर उसकी मेरे साथ 9 सेंचुरियां हैं चेज में, 9 सेंचुरियां। और जिस तरह आज 82 84 90, ये तो गिनने में ही नहीं आते। तो एक मुझे बस उस टाइम का होता है कि भारत भी कभी कभी उस तरह के प्लेयर को, उस तरह उनके सीनियर प्लेयर्स अप्रिशिएट नहीं करते। जिस दिन वो जाएगा भारत को उसकी कदर आएगी, भारत की टीम को उसकी कदर आएगी। बहुत प्लेयर है भारत के पास, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई एक नहीं आ पाएगा जो उसकी खिदमत है ना अपनी मुल्क के लिए। जिस तरह उसने बिलियंस ऑफ पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस को इन 2 छोटे कंधों पे कैरी किया है, आई थिंक ही इज वन इन। जिस तरह आमिर भी बोलता है, जिस तरह फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है, यहाँ पे क्रिकेट के अंदर विराट कोहली है। और विराट कोहली जैसा कोई प्लेयर मेरी जनरेशन में मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता आएगा भी, मैंने नहीं देखा। मैं आमिर भाई पे आना चाहता हूँ, आप ऐड कर लो, आप ऐड करो।
मेरे ख्याल से चेजिंग में 22 से 23 सेंचुरी है उनकी। दोबारा कहिए। 22 से 23 सेंचुरी है उनकी चेजिंग में। वनडे में हाँ वनडे में। हाँ हो सकता है क्योंकि बहुत सेंचुरीज हैं। 51 तो सेंचुरीज हैं लड़के की। ओके शायद मेरे ख्याल से वो 9 से ज्यादा होंगी, अहमद में हो सकती है। ओके। अच्छा आमिर भाई एक बात मैं करूंगा, हम 28 सेंचुरीज हैं विनिंग कॉज में। 28 सेंचुरी चेज में, विनिंग कॉज में 51 तो टोटल हैं उसमें से। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रेशर एज अ बैट्समैन तब होता है जब आप चेस कर रहे हो। उस बंदे की 28 सेंचुरियां हैं। अच्छा मैं आमिर भाई आपसे ये बात करूंगा कि अहमद भाई ने कहा उस जैसा कोई नहीं आएगा। हम पाकिस्तान में जब भी हम पाकिस्तानी ऐसा होता है कि कोई बड़ा स्टार दुनिया से चला जाए तो हम कहते थे इनकी खला पुर नहीं होगी, अब इन जैसा कोई नहीं आएगा। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तब भी ये कहा गया इन जैसा कोई नहीं आएगा, मगर इंडिया ने एक विराट कोहली प्रोड्यूस कर लिया क्योंकि सिस्टम है शायद उनके यहाँ विराट कोहली जैसा भी एक और आ जाए। अब शुभमन गिल आ चुके हैं, वो भी हमसे तो बड़े ही बैट्समैन है। आपको ऐसा लगता है कि विराट के जाने के बाद विराट नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा इतना उसके जो वर्क एथिक्स हैं मुझे नहीं लगता आजकल की जनरेशन उस तरह अपने आप को कर सकती है। बिल्कुल जितने सेक्रीफाइसेस उसने किए हुए हैं, उसके ट्रेनिंग, उसके आप उसका डिसिप्लिन देख लो लाइफ में, बहुत मुश्किल है आजकल की जनरेशन के लिए। यस शुभमन बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट जैसा कोई टेम्परामेंट या अंडर प्रेशर, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, देखिए शुभमन के पास अभी विराट कोहली टीम के अंदर मौजूद है। एक यंगस्टर के पास जब तक सीनियर होता है ना तो उस पे प्रेशर कम होता है। सारी तोपों का रुख सीनियर पे होता है। जिस दिन विराट कोहली इस टीम से चले गए उस दिन मैं देखूंगा शुभमन कैसे पूरी भारतीय टीम का बोझ उठाता है, तब मानूंगा मैं शुभमन को। ठीक है, वैसे जब विराट आए थे तब सचिन भी थे, एक सिस्टम चल रहा है इंडिया में, लगता है ऐसा प्रोसेस के साथ चलते हैं। राशिद भाई उसमें क्या है कि साथ के प्लेयर्स बहुत होते हैं। सचिन के साथ लक्ष्मण भी था, द्रविड़ भी था, गंगोली भी था, गौतम गंभीर तो इनके साथ भी हैं। अगर नए प्लेयर तो आने वाले में शुभमन गिल की बात हो रही है, बड़े अच्छे प्लेयर, लेकिन जायसवाल बहुत आगे का प्लेयर लग रहा है। तो इन तीनों फॉर्मेट में कभी फ्लॉप होते हुए नजर आते हैं। आपको विराट भी नजर आएंगे टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप होते हुए, शुभमन गिल भी नजर आते हैं। लेकिन वो प्लेयर ऐसा है जो कि इतनी यंग एज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेला लड़का, वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है।